वेलकम टू आवर पेज स्टडी भारती। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। इसको जो है हम सीरोटोनिन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सीरोटोनिन या 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन है, ये टाइप है अमीन ऑटाकॉइड्स की। मैंने अपनी ऑटाकॉइड्स वाली वीडियो जो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटाकॉइड्स थी, उसके अंदर आपको बताया था कि ये जो हम अमीनो एसिड्स है, माफ कीजिएगा, ये जो लोकल हॉर्मोन्स हैं या फिर ये जो लोकल ओटाकॉइड्स हैं, या फिर मैं इनको कहूं कि अमीनो एसिड कंटेनिंग ओटाकॉइड्स हैं, ये कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, इनके क्या क्या रोल्स होते हैं। तो चलिए आज हम स्टडी करते हैं 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। फ्रेंड्स, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन और सेरोटोनिन को हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। ये जो हार्मोन है हमारी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जो भी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, एक एक्साइटेशन, एक एंथुसियाज्म हो रहा है, एक हैप्पीनेस आ रही है लाइफ के अंदर, इस सेरोटोनिन की वजह से आती है। इसीलिए इसको जो है हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये डिस्कवर हुआ था 1950 में। इसको हम सेरोटोनिन या फिर 5-HT के नाम से भी जानते हैं। और ये प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होता है। जो बच्चे जीपेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये बहुत ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एनिमल सेल्स हैं उनमें स्पेशली वेस्प आते हैं, स्कॉर्पियन स्टिंग्स आते हैं, और प्लांट सेल्स में बनाना आते हैं, कीवी आते हैं, या फिर चिया सीड्स आते हैं, जिनके अंदर 5-HT और सीरोटोनिन प्रेजेंट होता है। और इसका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो हमारा इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, और बाकी का जो है वो ब्रेन और प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होता है। और साथ ही में मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो सीरोटोनिन है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। हमारे ब्रेन के जिस पार्ट से जितना भी सीरोटोनिन सिक्रीट हो रहा है, जितना भी सीरोटोनिन रिलीज हो रहा है, वो वहां पे प्रेजेंट अमीनो एसिड की वजह से रिलीज हो रहा है। वहां पे आप जानते ही हैं कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी सिंथेसिस के लिए, इसकी बायोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। अमीनो एसिड जो है वो ट्रिप्टोफैन है। 5-HT जो है वो हमारी जो गट म्यूकोजा है वहां पे एक सेल्स होती हैं, एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स। उनके अंदर जो है ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में वेसिकल्स के अंदर स्टोर होता है। लाइक मैंने हिस्टामिन का भी बताया था कि वो मास्ट सेल्स के अंदर स्टोर होते हैं, वो भी वेसिकल्स की फॉर्म में होते हैं, ग्रेन्यूल्स की, वेसिकल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं। और ये भी जो है वेसिकल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। जो बच्चे जीपेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो सिंथेसाइज होता है उसमें कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्टोफैन। मैंने अपनी हिस्टामिन वाली वीडियो में बताया था, वहां पे कौन सा एंजाइम था? हिस्टिडी। और यहाँ पे कौन सा है? ट्रिप्टोफैन। याद रखिएगा, जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनका हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए आगे है, इट डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। यानी कि जो 90% जो इंटेस्टाइन में अवेलेबल है वो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक नहीं जाएगा। सिर्फ उतना ही अमाउंट ब्रेन में रिलीज होगा या सिंथेसाइज होगा जो कि वहां पर बन रहा है। जो जितना अमीनो एसिड वहां पर प्रेजेंट है उतने से ही ये हार्मोन सिंथेसाइज होगा। चलिए आगे देखते हैं मैकेनिज्म क्या है इस सीरोटोनिन के रिलीज का, कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू ये वेसिकल से रिलीज होता है और अपना एक्शन या फिर अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करता है। चलिए देखिए, ये आप जानते ही हैं एक्सॉन टर्मिनल है, इसको हम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन भी कहते हैं। यहाँ पे हमारा ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन बनाता है, सीरोटोनिन की फॉर्मेशन करता है और उसको स्टोर कर रहा है। देखिए ये वेसिकल्स के अंदर स्टोर हो रही है। फिर यहाँ पे वही कैल्शियम की डीपोलराइजेशन की प्रोसेस आ जाती है, जो कि पहले वीडियोस में भी मैंने आपको समझाया था कि उस कैल्शियम की डीपोलराइजेशन से इनका क्या हो रहा है? एक्सोसाइटोसिस हो रही है। एक्सोसाइटोसिस की वजह से देखिए ये स्नेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर यहाँ पे आपका सीरोटोनिन रिलीज हो गया और आगे जाकर वो अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर्स पे क्या करेगा?
बाइंड करता है और अपनी एक्टिविटी या फिर अपना जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो परफॉर्म करता है। देखिए यहाँ पे एक रीअपटेक का भी चांस है, जैसे कि हर न्यूरॉन में होता है कि जितने भी एक्स्ट्रा होते हैं वो वापस चले जाते हैं और स्टोर हो जाते हैं उन्हीं वेसिकल्स के अंदर और रीयूटिलाइज होते हैं। तो यहाँ पर भी वही सब हो रहा है, ट्रिप्टोफैन से 5-HT बन रहा है, वेसिकल्स के अंदर स्टोर हो रहा है और फिर कैल्शियम आयंस की डीपोलराइजेशन की वजह से एक्सोसाइटोसिस होती है और वो एक्सोसाइटोसिस से ये वेसिकल से रिलीज होते हैं और अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। चलिए, एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए, रिसेप्टर्स चाहिए। पर्टिकुलर रिसेप्टर्स है जहां पे जाके ये बाइंड करते हैं, तो उनको हम 5-HT रिसेप्टर्स कहते हैं। और रिसेप्टर्स के बारे में मैं बता चुका हूं, ये एक मैक्रोमोलिकुलर सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी अपनी कोई एक्टिविटी नहीं होती। ये एक्टिविटी तभी परफॉर्म होती है जब कोई एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट आकर उन पर बाइंड करता है। जब कोई एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट आकर उन पर बाइंड करता है तभी ये अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। चलिए आगे देखते हैं 5-HT और सीरोटोनिन रिसेप्टर्स। देखिए ये चार तरह से क्लासिफाई हैं, 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3 और 5-HT4 to 7। ये चार टाइप के आपके रिसेप्टर्स हैं। इनकी लोकेशन देख लेते हैं, ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं। 5-HT जो है वो हिप्पोकैम्पस या फिर क्रेनियल ब्लड वेसल्स या CNS न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। 5-HT2 जो है वो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में, विसरल स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। 5-HT3 जो है वो हमारे एंटेरिक प्लेक्सिस में होते हैं। एमिसिस के इंड्यूस करने में इन रिसेप्टर्स का बहुत रोल होता है 5-HT3 का, याद रखिएगा। 5-HT3 जो है एमिसिस इंड्यूस करते हैं, यानी कि वॉमिटिंग इंड्यूस करते हैं। फिर 5-HT4 to 7 जो होते हैं म्यूकोजा में और स्मूथ मसल्स होती हैं गट की, वहां पर प्रेजेंट होते हैं। चलिए इनका नेचर देख लेते हैं। देखिए सब जो होते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का नेचर होता है इनका सबका, लेकिन 5-HT3 का जो है लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल का नेचर होता है। यानी कि इनके जो रिसेप्टर्स का जो नेचर है वो है लिगेंड गेटेड, आयन चैनल्स होते हैं इसमें, सोडियम और पोटेशियम आयन चैनल्स होते हैं। जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनका पोटेंशियल क्या है, क्या करते हैं ये, देखिए 5-HT1 का इनिबिटरी एक्टिविटी होती है, लेकिन बाकी सब की क्या होती है, एक्साइटेटरी होती है, एक्सेप्ट 5-HT5। 5-HT5 की भी इनिबिटरी रिस्पॉन्स होता है, इनिबिटरी पोटेंशियल होता है। आगे फंक्शंस देख लेते हैं। जो 5-HT1 है ये सीरोटोनर्जिक एक्टिविटी को इनिबिट करता है। 5-HT2 वस्कुलर स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करता है। हम इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में आगे जरूर स्टडी करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको थोड़ा थोड़ा एक रिकॉल हो जाए, समझ में आने लगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर फंक्शंस भी लिखे हैं। और 5-HT3 मैंने बताया एमेसिस करता है, पेरिस्टालसिस को एनहांस करता है, गट के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट है उसको एनहांस भी करता है, ये ब्रेडिकार्डिया भी कोस करता है। 5-HT4 to 7 जो है वो इंटेस्टाइनल सिक्रीशन में हेल्प करता है, याद रखिएगा इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, और वहां पे बेसिकली एसिटाइल कोलिन का रिलीज भी ये करने में हेल्पफुल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ सीरोटोनिन, कि सीरोटोनिन की क्या फार्माकोलॉजी है। देखिए ये है हमारा सीरोटोनिन, और सीरोटोनिन का काम होता है जो स्मॉलर ब्लड वेसल्स हैं, याद रखिए हिस्टामिन में भी स्मॉल ब्लड वेसल्स थी, वहां पर क्या हो रहा था, वेसो डायलेशन हो रहा था, और यहां पर भी ये क्या कर रहे हैं, वेसो डायलेशन कर रहे हैं बाय EDRF, एंडोथेलियल फैक्टर है ये, एंडोथेलियल डिपेंडेंट फैक्टर होते हैं ये, एंडोथेलियल डिपेंडेंट रिलीजिंग फैक्टर्स, इनके थ्रू ये वेसो डायलेशन करता है स्मॉल ब्लड वेसल्स में। लेकिन वही लार्जर ब्लड वेसल्स में ये क्या कर रहा है, वेसो कंस्ट्रिक्शन, स्मूथ मसल्स में भी क्या करता है ये, वेसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है। आगे हार्ट के ऊपर देखिए क्या इफेक्ट है इसका, ये फ्रीक्वेंट करता है हार्ट बीट को और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी इंक्रीज करता है। एड्रेनलिन का रिलीज करता है हमारे एड्रिनल मेडुला के अंदर, जो है एड्रिनल मेडुला में एड्रेनलिन का रिलीज एनहांस करता है, ये इंक्रीज करता है।
चलिए, लंग्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है? ये लंग्स में क्या कर रहा है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कोज करता है। सीरोटोनिन जो होता है म्यूकस के सिक्रीशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। याद रखिएगा, ये यहां पर म्यूकस की सिक्रीशन करता है, जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। उसके बाद गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को ये इनिबिट करता है। स्पेशली मैं बताऊंगा यहां पर, अगर आपको समझ में ना आए तो ये गैस्ट्रिक जूस और पेप्सिन की जो रिलीज है उसको कम करता है। ये गैस्ट्रिक जूस या फिर पेप्सिन के रिलीज को इनिबिट करता है और कम करता है, लेकिन ये इंक्रीज करता है पेरिस्टालसिस और कॉन्ट्रैक्शन जीआईटी के अंदर। पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होती है, बोलस की जो मूवमेंट है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ये वहां पर उसको इंक्रीज करता है। और साथ ही में ये क्या करता है? प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी प्रमोट करता है। देखिए, प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रही है, उसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है? प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रमोट कर रहा है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ सीरोटोनिन। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और क्वेरी करना ना भूलिए। अगर कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।